जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सबको। शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की वंदना करते हुए नवकार मंत्र से शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्वेशं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो सबसे पहले हम प्राकृत सूत्रों से संस्कृत शब्दों का प्राकृत रूप सिद्ध करते हैं। तो आज भी कुछ शब्द मैंने पोस्ट किए हैं ग्रुप में, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सबके साथ। तो शब्द है क्षमा, और इसमें सूत्र लगा है क्षमा श्लाघा रत्नन्त्य व्यंजनात्। सूत्र नंबर 39। जी 38। 39। हाँ 38 तक हम कर चुके हैं, ये 39 है। तो मीनाक्षी जी आज ज्वाइन किया है इन्होंने, तो इनको बाकी के शब्दों की सिद्धि मैं भेज दूंगा। ये एक लगभग 100 सूत्रों का पीडीएफ है, तो वो आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं वापस भेजूंगा आपको। सर मेरे पास और है सही। ओके, पर ठीक है। मेरा रिवीजन नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं ये हम्म। सूत्र है मेरे पास। सूत्र है आपके पास, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हर सूत्र के नीचे जो भी शब्द लिए हैं ना, उन सब शब्दों को जो है सिद्ध किया है। शब्द सिद्धि में कौन से सूत्र यूज होते हैं, तो वो नहीं, मेरे अब पास सिद्धि नहीं है किसी की है। हाँ तो वो मैं भेज दूंगा। और अब करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं 39 नंबर के सूत्र पर। तो इसमें क्षमा, क्षमा का ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में क्षमा होता है, यानी क्षमा करना। और क्षमा का एक अर्थ पृथ्वी भी होता है, क्योंकि पृथ्वी भी सब सहन करती है, वो बहुत सहनशील है। कितने लोग उसके ऊपर क्या क्या करते हैं वो सब कुछ सहन करती है, इसलिए क्षमा का एक अर्थ पृथ्वी भी है। तो जब क्षमा का पृथ्वी अर्थ में प्रयोग होता है तो उसका क्षमा रूप बनता है। और जब उसका सहनशीलता आदि में, ये आदि में प्रयोग होता है वाक्य में, तब उसका क्षमा करके ये प्राकृत में रूप बनता है। तो हमने सबसे पहले वर्ण विन्यास करके एक एक वर्ण को अलग किया है इस शब्द के। तो क्ष जो शब्द है वो हलंत क प्लस मूर्धन्य श से मिलकर के बना हुआ है, संयुक्त अक्षर है। और जब पृथ्वी प्लस होती है तब क्या होता है? पृथ्वी का अर्थ में क्या होएगा? क्षमा। सब। क्षमा हाँ। अच्छा। दोनों, हाँ हाँ। दोनों इसमें, हाँ लिखे हैं मैंने, दोनों इसमें है कागज में। अच्छा, हाँ। जो अभी सामने स्क्रीन है ना, तो दोनों का किया है इसमें। तो सबसे पहले हमने इसका वर्णों को अलग अलग कर दिया। तो हलंत क प्लस हलंत श प्लस हलंत म प्लस आ। तो इसमें ये सूत्र लगाया क्षमा श्लाघा रत्नन्त्य व्यंजनात्। और इस सूत्र को लगाने पर हमें हलंत क प्लस हलंत श के बाद अ की प्राप्ति हुई आगम रूप में। ठीक है। फिर हलंत म और हलंत म और प्लस आ गया। अब इसमें सूत्र लगा क्षः खः क्वचितु छ जाऊ। तो
क्ष की जगह ख आ गया, तो हलंत क प्लस हलंत श था, उसकी जगह पे हलंत ख आया, और प्लस अ प्लस हलंत म प्लस आ, तो इन सबको जोड़ने पर खमा बला खमा। तो ये यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए भी एक सूत्र आता है, अजीनम परेण संयोज्य, तो वो भी सूत्र मैं लिख करके भेज दूंगा। तो वो जब सबको जोड़ते हैं तब वहां पर लास्ट स्टेप में लगाया जाता है। और अब इसको क्षमा बनाया है, वो नीचे जहाँ इसका पृथ्वी रूप में प्रयोग में होता है, तो वहाँ ये सूत्र लगता है क्षमायाम को। तो ये व्याकरण में व्याकरण की पुस्तकों में एक अलग से सूत्र इसके लिए बना है, और ये इसमें भेजा नहीं है मैंने, तो आप नोट कर लें अपनी पुस्तक में कि जहाँ पर पृथ्वी के अर्थ में ये क्षमा शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर ये क्षमायाम को सूत्र लगा करके क्ष को छ किया जाता है। तो ये पृथ्वी अर्थ में होगा, तब पृथ्वी भी, क्योंकि पृथ्वी भी सबको सहती है, तो यहाँ पर फिर हलंत क प्लस हलंत श की जगह पे हलंत छ आ जाएगा, प्लस अ प्लस हलंत म प्लस आ, तो जोड़ेंगे सबको तो क्षमा बन जाएगा। तो यहाँ पर अजिनम परेण संयुज्यम ऐसा करके सूत्र है, वो मैं लिख करके भेज दूंगा, तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है श्लाघा। तो ये श्लाघा को हमने एक एक वर्ण को अलग किया, हलंत श तालव्य श है, प्लस हलंत ल प्लस आ प्लस हलंत ग, तो ये कौन सा घड़े वाला ग है, तो एक तो होता है घड़े वाला ग और एक गदर वाला ग, तो ये घड़े वाला ग है, प्लस आ। अब इसमें भी यही सूत्र लगा सबसे पहले, क्ष्मा श्लाघा रत्नन्त्य व्यंजनात्। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, हलंत श तालव्य श प्लस अ प्लस हलंत ल प्लस आ प्लस हलंत घ और प्लस आ। इसमें ये अ जो है आगम, वो श्लाघा वहां पर हलंत श प्लस अ, वह इस सूत्र से आया है, क्ष्मा श्लाघा रत्नन्त्य व्यंजनात्, इस सूत्र से वहां पर ये अ आया है। और तो अभी इसमें, हाँ आगे जो तालव्य श है उसका श शोह सह, इससे दंत्य स हो गया, प्लस अ आया, प्लस हलंत ल प्लस आ प्लस हलंत घ प्लस आ। अब जो हलंत घ है इसका खग थद भाम से ह बन जाएगा, तो हलंत स प्लस अ प्लस हलंत ल प्लस आ प्लस हलंत ह प्लस आ, इस प्रकार से सलाहा, इसका सलाहा करके रूप बनता। तो नेक्स्ट है रत्नम। तो रत्नम को भी अलग अलग किया, वर्णों का जो विन्यास है उसको एक एक वर्ण को अलग अलग लिखा, हलंत र प्लस अ प्लस हलंत त प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। और यहाँ पर भी यही सूत्र सूत्र हमने लगाया, क्ष्मा श्लाघा रत्नन्त्य व्यंजनात्। तो हलंत र प्लस अ प्लस हलंत त प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर कगच अज तद पैवाम प्राय लुक से हलंत त जो था उसका लोप हुआ है, तो हलंत र प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अब जब किसी अक्षर का लोप होता है और उसके बाद और शेष रहता है, तो वहाँ ये अवर्णो यह श्रुति है, ये सूत्र लगाया जाता है, और उस ये अ की जगह पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर जो अ था उसकी जगह ये आया है नेक्स्ट स्टेप में, तो हलंत र प्लस अ प्लस य प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। तो अब अच्छा, अभी मैं क्या एक रत्नम करते करते अपना फर्स्ट वाला भी कर क्षमा के सकते बारे में हैं सोच रहा था। तो क्षमा जो है फर्स्ट जो सिद्धि हुई है ना क्षमा की, तो उसमें वो क्षमा श्लाघा रत्नन्ति व्यंजनात् लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है ना।
नहीं, वहां पे भी लगेगा ना। हाँ, वहां पे भी लग रहा है वो। श्मा श्लाघा रत्नेन्ति व्यंजनात् अलंत क प्लस श प्लस अ। नहीं तो अ नहीं आएगा उसमें। ठीक है, उसको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ पर बाकी शब्दों की सिद्धि में जो है वो आता है संयुक्त व्यंजन के बाद, और यहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन के बाद ही आया। नहीं, सही है, ठीक है, सही लग रहा है। ओके ओके, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो सब जगह पे बराबर लगा है। तो अभी ये रत्नम रत्नम पे चल रहे थे हम। हाँ जी, पूछें, क्या थोड़ा पूछ सा रहे थे? स्लो कर दीजिए ना सर, आपका स्पीड बहुत है थोड़ा सा। अच्छा, स्पीड ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, बता दीजिए। सर वही है, थोड़ा सा स्पीड स्लो होगा तो समझ में जल्दी अच्छे से आएगा। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। तो अभी रत्नम चल रहा है अपना, ठीक है ना। तो रत्नम की फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गई। एक एक वर्ण को अलग अलग लिखा है हमने, वो क्लियर है आपको? ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो अब उसमें क्ष्मा श्लाघा रत्नन्त्य व्यंजनात्, ये फर्स्ट स्टेप में ये सूत्र लगा। ठीक है, तो हम्म। अब उसको एज इट इज हमने लिखा है नीचे। सिर्फ जो संयुक्त अक्षर था रत्न न, जो था ना त और न, हम्म। उसके बीच में हम्म। अ आया है इस सूत्र के आधार पर। ठीक है ना। हम्म। हम्म। बाकी कोई चेंज नहीं है फर्स्ट स्टेप में। ओके। हम्म। अभी फिर वहां से अगली स्टेप ली हमने, तो कग चज तद पय वाम प्राय लुक, वो सूत्र हम्म। लगाया। तो इसमें क्या होता है, क ग च ज त द, ये कहीं पे भी होते हैं, अगर हम्म। संयुक्त ना हो तो उनका लोप हो हम्म। जाता है। तो ये जो त था ठीक। हलंत, उसका लोप हो गया है। नेक्स्ट स्टेप आई त तो में हलंत। तो अ था ना सर, त में तो क्या अ था? था, सेकंड स्टेप में तो है ना, त में अ। त और वर्ण अलग अलग हैं। संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं? जहां पर दो व्यंजन जुड़े हुए हों, जैसे कि हम्म। तना। जैसे कि यहाँ पर तना आ रहा है ना, रत्नम का सर तना। यहाँ आपने अ लिख दिया है, पर सेकंड स्टेप में आपने अ लिखा है। क्या लिखा है, अ ना? हम्म। हाँ, तो लिखा ही है ना। ये अ, क्या है, स्वर है। अब आपको स्वर और व्यंजन में फर्क समझना पड़ेगा। अ आ ई उ ऊ, ये ए आई और ओ औ, यहाँ तक स्वर हैं। स्वर ये जुड़े हुए नहीं कहलाते, व्यंजन आपने जुड़े अभी हुए कहा होते ना, हैं। जब अगर संयुक्त क ग च ज द द पयवाम प्रायु लुक से त हम्म अगर संयुक्त ना हो, मतलब अगर हम्म हलंत वाला हो तो हट जाता है। पर सेकंड हम्म स्टेप में तो क प्लस अ लिखा हुआ है ना सर। ठीक है, लेकिन अ आपने अलग है, त अलग है। संयुक्त किसे कहते हैं, वही मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ, कि जैसे त अ और कैसे न। आया, आधा र कैसे आया सर, फर्स्ट स्टेप से अ कैसे आ गया? आया है ये क्षमा श्लाघा से। क्षमा अच्छा। श्लाघा रत्नेन के व्यंजनात्, ये सूत्र कहता है कि आपको त और न के बीच में अ देना है। ठीक है। अच्छा। हाँ। हाँ, ठीक है, अब अ ठीक है। बीच में आ गया तो असंयुक्त हो गए, हम्म। अलग अलग हो गए। तो अब कग हम्म। चज तद पैवाम प्रायो लुक्स सूत्र लगेगा यहाँ पर, उससे त का हम्म। लोप हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम्म। स्टेप में हलंत र और प्लस अ पहले से था, अब एक ये त का लोप होने के बाद हम्म। दो एक साथ आए हैं। तो इस हम्म। प्रकार से किसी एक वर्ण का जब लोप होता है और दूसरा हम्म। वहां पर दो आ जाते हैं, तो एक का ये बन जाता है। ये किस सूत्र से? अवर्णो ये श्रुति, अवर्णो ठीक ये है। श्रुति ही। इससे अगली स्टेप में हमने एक का ये बना दिया। ठीक है ना। अब हाँ क्लियर सर। हो रहा है? ओके। हाँ तो सर। इस स्टेप, हाँ, इस थैंक यू स्टेप में आ सर। जाए अभी। हलंत र प्लस अ प्लस य प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर एक सूत्र लगा, नोणः, ये फर्स्ट सूत्र है। हम्म। नोणः से क्या होगा, हलंत न का हलंत न बन जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है ना। तो अगली स्टेप में हम्म। अब देखें आप, हलंत र है प्लस अ है प्लस य है, और न की हम्म। जगह पे अणा आ गया है। हलंत न की हम्म। जगह हलंत ण आ गया, प्लस अ प्लस म। अभी जो अंत में हम्म। हलंत म है, उसका मोनुस्वार से अनुस्वार बन जाता है। तो वो अ के ऊपर बिंदी लगा दी अपन ने नेक्स्ट स्टेप में। तो हलंत र प्लस अ प्लस य प्लस हलंत ण प्लस अम। तो अब इन सबको हम्म। जोड़ दिया। ठीक है, अजिनम परेण संयुज्यम, इससे जोड़ करके इसको रयणम बना हम्म। दिया। तो अब ये प्राकृत रूप इसका सिद्ध हो गया कि रत्नम संस्कृत हम्म। में है, तो यहाँ पर इसमें प्राकृत में हो जाएगा रैणम।
ठीक है, अभी आपको एक बार प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी ना, फिर आप खुद ही बहुत स्पीड में करने लगेंगे। ठीक है ना। हाँ सर। ओके, अभी नेक्स्ट शब्द में जाते हैं। ये तो हम बहुत यूज करते हैं, अर्ह, अर्हत या अरहन। ठीक है ना। तो अब इसको हमने फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई किया है, एक एक वर्ण को अलग अलग किया है। अब फर्स्ट है अ प्लस हलंत र प्लस हलंत ह प्लस अ प्लस हलंत न। अब एक सूत्र है अंत्य व्यंजनस्य। तो ये सूत्र, इससे क्या होता है कि अंतिम जो व्यंजन होता है ना, और वह अगर हलंत होता है, जैसे यहाँ पे हलंत न है, तो उसका लोप हो जाता है। प्राकृत में अंतिम व्यंजन हलंत नहीं होता। संस्कृत में अंतिम व्यंजन हलंत वाले शब्द मिलेंगे, लेकिन प्राकृत में नहीं मिलते हैं। तो उसका लोप होता है अंत्य व्यंजनस्य, इस सूत्र से। तो अब ये अगले स्टेप में बन गया अ प्लस हलंत र प्लस हलंत ह प्लस अ। ठीक है। अभी इसके ऊपर सूत्र लगा 40 नंबर का, उच्चार हति। उच्चार हति। अब इस सूत्र से यहाँ पर बताया गया है कि 3 शब्द बनते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया गया अपने को कि र और ह के बीच में या तो अ लगेगा या ई लगेगा या उ लगेगा। ठीक है ना। ये जो सूत्र है उसको अच्छे से समझ लीजिए, उच्चार हति। तो ये अपने 3 शब्द बनाएगा। या पहले एक बार हम अ लगाएंगे, फिर ई लगाएंगे, फिर उ लगाएंगे। तो अगर अ लगाएंगे यहाँ पर बीच में, तो वो बन जाएगा अरह। अगर ई लगाया तो बन जाएगा अरिह, और उ लगाया तो अरुह बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। शब्द एकदम ही आसान है, बस ये है कि इसमें ऑप्शन 3 दिए गए हैं हमको। तो हलंत र और ह के बीच में उसने 3 ऑप्शन दिए, हमने अ लगाया वहां पर तो अ र ह बना, ई लगा दिया तो अ री ह बना, और उ लगाने पर अ रू ह बना। अब ये एक स्टेप है। अब आपको विभक्तियों और वचन के बारे में पता होगा। संस्कृत में हमारे 8 विभक्तियां होती है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे कोई भी संज्ञा शब्द है, जैसे राम है, तो उसके 3 वचन होते हैं और 8 विभक्तियां होती है। ठीक है ना। रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया। इस प्रकार से 8 विभक्तियां चलती हैं। और अब यहाँ पर इस शब्द को, जैसे अरह का एक एग्जांपल लेते हैं, तो अरह को प्रथमा विभक्ति में हमको कन्वर्ट करना है, तो उसके साथ में सी प्रत्यय जुड़ता है। तो सी प्रत्यय जुड़ करके बाद में अतः सिरडो सूत्र लग करके उसमें सी को डो बन जाता है। डो में ड जो है वो चले जाता है और ओ रह जाता है। ठीक है। और बाद में अरह प्लस ओ, उसमें एक सूत्र लगता है दित्यंत्य स्वरादेह। दित्यंत्य स्वरादेह का मतलब है जहां पर ड चला जाए फर्स्ट स्टेप में, तो वहां पर अगले स्टेप में क्या होगा, जो वहां ये अंतिम अक्षर है उसका अ निकल जाएगा। यानी अरह ह में अ था, उसका अ निकल गया तो ह हलंत हो गया। अब में ह हलंत है, तो ये प्लस ओ उसके साथ जुड़ जाएगा और अरहो शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से अरिह का अरिहो बनेगा, अरुह का अरुहो बनेगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन है इस या? सूत्र हाँ बोले। इस सूत्र ये जो आपने सूत्र लगाया लास्ट में, उसका पूरा डिटेल भेजिएगा ना, क्या किस कारण, मतलब क्या क्या कंडीशंस है इसके। हाँ हाँ, क्योंकि आपने मेरे को हम्म, कई बार पूछा कि ये अतः सेरडो और ये कैसे होता है, तो आज पूरी प्रोसेस हाँ मैंने दे दी। प्रथमा हाँ विभक्ति हाँ के लिए इस प्रकार से प्रोसीजर होता है, और इस हाँ। प्रकार का प्रोसीजर द्वितीय व्यक्ति के लिए भी होगा, एक वचन द्विवचन सबके लिए होगा। तो वो हम हम्म। आगे पढ़ेंगे ये सारा। तो अभी मैंने ये आपको एक स्टेप, आपको मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए सिर्फ आपको बताया है, और वो भी अकारांत शब्द के लिए। ये जो पुल्लिंग अनुस्वार अकारांत होता है शब्द। वो ही प्रत्यय होता है क्या? जो जो दो अ, अनुस्वार होते हैं राम, तो हाँ हाँ वो जो दो अनुस्वार होते हैं वही सी प्रत्यय होता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर संस्कृत में इसको सिद्ध करेंगे ना, तो आप राम प्लस सी लगाएंगे। ठीक है। फिर राम प्लस सी में क्या होगा, सी में जो है ई जो है वो उच्चारण के लिए है सिर्फ, तो उसका सिर्फ स बचता है, हलंत स बचता है। फिर क्या होता है, हलंत स का श्रोर विसर्ग, ये सूत्र लग करके विसर्ग हो जाता है।
तो राम प्लस अच्छा। जो सी था वो विसर्ग में कन्वर्ट होकर के रामः बन जाता है। तो ये इस प्रकार से संस्कृत में सिद्धि होती है, और प्राकृत में ये मैंने बताया आपको वैसे होती है। ठीक है ना? ओ का ओ कैसे हो गया सर? दो का हाँ, ओ। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे संस्कृत में हम राम प्लस सी लिखते हैं ना, तो वहां हम्म, पर ई जो है उच्चारण के लिए है। यहाँ पर अरह प्लस डो है, वहां पर ड भी है, वो किसी कारण से है। वो किस कारण से है? वो हम्म, डित्यंत्य स्वरादेह इस सूत्र को बनाने के लिए, कि यहाँ पर ड इत जाता है, ड इत जाता है, नहीं ड चले जाता है, तब हम्म, अंतिम स्वर जो है उसका हटा दिया जाता है, अंतिम अ जो है उसका हटा देते हैं हम। तो अरह प्लस डो था, उसमें ड खाली एक तरह से समझ लें कि किसी प्रयोजन से उसे दिया गया, ताकि अगले सूत्र का हम नामकरण कर सकें। तो ड यहाँ पर अच्छा। चले जाएगा, प्रोसीजर में ड वहां से चले जाएगा और ओ बचा रहेगा। अब अगला सूत्र आप देख लेना, उसका नामकरण अच्छे से हो गया। डित्यंत्य स्वरादेह, यानी जिसका ड इत जाता है, वहां पर अंतिम स्वर का अ जो है उसका लोप हो जाता है। तो ये ड ऊपर इत गया यानी चला गया, तो यह अरह प्लस ओ रहा। अब इस द्वितीयंत्य स्वरादेह सूत्र से ये अंतिम अ जो था वो भी चला गया, तो अर प्लस हलंत ह रह गया। अब हलंत ह प्लस ओ है, इनको जोड़ा जा सकता है, तो उससे अर हो बन जाता है। ठीक है? आपने बोला ना सी प्रत्यय में से ई का लोप हो जाएगा, क्या सूत्र से वो सर? वो उसके लिए सूत्र नहीं होता है। ये सी प्रत्यय ही ऐसा है जिसमें कि अच्छा। ई जो है वो उच्चारण के लिए है सिर्फ। मतलब इस अच्छा। प्रत्यय को जो नाम दिया गया सी, उसमें ई सिर्फ उच्चारण के लिए है। ठीक है? इसलिए वो ई चला जाता है। और यहाँ पर दो प्रत्यय में ड इत जाता है, उसमें ई इत जाता है या चला जाता है। वहां पर लिखा लिखा जाता है सूत्र की सिद्ध, जब हम शब्द की सिद्धि करते हैं तो वहां पर लिखा जाता है ई उच्चारणार्थ। ई उच्चारणार्थ ऐसा करके हम प्रोसीजर में लिखते हैं, यानी ई सिर्फ उच्चारण के लिए है, इसलिए ई चला गया, सिर्फ स हलंत स रह गया। यहाँ पर ड इत जाता है ऐसा लिखेंगे, और ड को हटा करके ओ कर देंगे। और ये सी से डो कैसे चेंज हुआ? वो अतः से डो सूत्र से चेंज द्वित हुआ। का मतलब क्या द्वित्व। नहीं, इसमें क्या लिखा, क्या आपने बोला? डी से डी द ड वर्ड। ड हाँ, ड ओ, ड इत जाता है, ड इत जाता है, इसका मतलब ड चला जाता है। ठीक अच्छा। है? हाँ, वो पूरा प्रोसीजर आपको लिख करके देंगे जब ये अच्छा। हम करेंगे ना, एक एक जो स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द की सिद्धि करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तब ये पूरा आपको बताएंगे। फिर भी मैंने अभी क्या है कि आपको एक बार इंट्रोडक्शन तो दे दें, इसलिए इंट्रोडक्शन के लिए ये बताया। तो आज ये शब्दों की सिद्धि आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब प्राकृत का कोई एक पाठ लेंगे हम। कौन सा बुक है सर? अच्छा। किसमें सर मैं प्राकृत के लेके लिए? आती हूँ सर। हाँ मैं लेके आती हूँ सर, मेरे पास है वो जैन स्कॉलर में यही बुक है। हाँ, बिल्कुल होगी, पभाय वेला। इसमें ये हम द्वितीय विभक्ति ये चौथा चैप्टर कर रहे हैं। सर आप मेरे लिए भगवान की तरह आए हैं सर, मेरे अरे नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब संयोग नहीं वियोग यार, है। ऐसा सोच रही थी क्या होगा मेरा तो। मैंने किया 3-4 साल पहले जैन स्कॉलर किया था, और फिर मैं, अच्छा। हाँ, प्राकृत गद्य सोपान है ये। तो ये द्वितीय विभक्ति का पाठ अभी भी चल रहा है, पभाय वेला यानी प्रभात वेला। हम पढ़ते हैं इमं पभायम अत्थि, यानी यह प्रभात है। तो प्रभात का पभायम होता है। तो ये आसानी से आप अपने सूत्र अभी तक जो किए हैं वो लगा करके सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रभात, वो प्रभात में क्या होगा कि र का लोप हो जाएगा, और अंतिम त जो है उसका भी लोप हो जाएगा, और फिर वहां पर अवर्णो ये श्रुति लगेगा, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, प्रभात का पभाय हो जाएगा। और वेला तो आपको पता ही है, प्रभाय वेला, वेला यानी समय, यानी प्रभात का समय है यार। अरे बुक है।
हाँ, ये बुक है प्राकृत गद्य सोपान ना। पेज नंबर 6 है, चौथा चैप्टर है पभाय वेला। एनीवे स्क्रीन पे भी आपको क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? सबसे स्क्रीन हाँ शेयर कर सर, रहा हूँ मैं। मुझे बाहर नहीं खोजनी तो पड़ेगी सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं ये बता ठीक है रहा सर। था कि पभाय वेला यानी प्रभात वेला। तो ये पभाय शब्द भी ना प्रभात से अपन सूत्र लगा करके सिद्ध कर सकते हैं। तो ये प्र तो है प प्लस र, इसमें र का लोप हो जाएगा सर्वत्र लव राम मंदिर से। और अंतिम जो त है वो त का लोप हो जाएगा कग चज तद पय वाम प्राय लुक से। तो त का लोप होने के बाद पीछे अ बचेगा, उसका अवर्णो यह श्रुति से अ का यह बन जाएगा। तो सर धीरे प्रभात का, धीरे सर। ओके नो ल प्रॉब्लम। हाँ, र का लोप हुआ सर्वत्राम सर्वत्र हाँ लब राम मंदिर से। लबराम बंदरे से। फिर हाँ और और किसका लोप? त का त अंतिम त जो था उसका कग चजो तद पय वाम प्राय लुक से त का लोप हो गया। हाँ, नहीं तो अंत व्यंजन से भी हो सकता था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर त के साथ अ जुड़ा हुआ है ना, प्रभात पूरा है त, हाँ हलंत हाँ नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है त सर। सिर्फ हलंत का लोप हुआ, पीछे अ बचा। तो वो अ हम्म का अवर्णो यह श्रुति से यह बन जाएगा। हम्म इसलिए प्रभात प्रभात का पभाय बन गया। ठीक है ना। तो इमम पभायम अत्थि यानी यह प्रभात है, मतलब ये सुबह है। बाला जगंती, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग आया है। बालक जगते हैं, प्रेजेंट टेंस चल रहा है। ते जनाम नमंती, तो वे जनक यानी पिता को नमस्कार करते हैं। तो जनाम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति चल रही है, क्योंकि पिता को नमस्कार कर रहे हैं ना। कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीय विभक्ति। तो पिता को नमस्कार करते हैं। तो वे सभी बच्चे जो हैं वे सब बच्चों को नमस्कार करते हैं, बहुवचन का प्रयोग है इसीलिए नमंती हुआ है। बालाओ जननीम नमंती, तो बालक माता को भी नमस्कार करते हैं, बालक माता को नमस्कार करते हैं। सोहणो नियम करम पायम ये धोबई, तो सोहन जो है, तो संस्कृत में सोहन होता है, यहाँ पर सोहणो हो गया है। न का नोण से अण बन गया, तो सोहन का नाम जो है सोहन हो गया। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में सोहणो हो गया। नियम यानी नित्य। अतः सेडो से ओ आ हाँ गया। जी, हाँ अतः ओ आ सेडो गया, से ओ आ गया। करेक्ट हाँ। अब ये नित्यम शब्द है उसका नियम बन गया है। ठीक है। तो नोणः अक्सर करके ये जो आदि में होता है उसके लिए हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि नोणः सूत्र में लिखा है कि स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को न होता है। लेकिन प्राकृत में व और ब को लगभग एक तरह से सेम माना जाता है। उसी प्रकार से न और न का भी प्रयोग हम अल्टरनेटली कर सकते हैं, तो न की जगह न आ जाता है। तो नित्यम था, उसमें त का भी लोप कर दिया गया है। वो किस सूत्र से हुआ है? वो कग टड करके एक प्रगति। सूत्र है। हाँ, नहीं, कग चज अलग है और कग टड अलग है। कग टड 10 नंबर का सूत्र है, वो उसमें संयुक्त वालों को भी लोप किया जा सकता है। तो इसमें त और ये संयुक्त है, नित्य में त और ये संयुक्त है, इसलिए 10 नंबर वाला सूत्र लगता है। कग टड तद प स जीवा मूल्य क और उपदमानीय पाम ऊर्ध्वम लुक। ठीक है, तो इसमें उर्दू में, हाँ उर्दू में होना चाहिए। त पहला है ना, उर्दू में है। फर्स्ट संयुक्त अक्षर में फर्स्ट त है और बाद में यह है, इसलिए उसका लोप हम उस सूत्र से कर सकते हैं। तो बाद में सिर्फ यह रह गया, नित्यम का अणियम बन गया। और फिर करम पायम ये धोवई, करम यानी हाथ और पायम यानी पैर। अनुस्वार कैसे आया सर? क्या अनुस्वार चीज? नियम में अनुस्वार। द्वितीय द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। हाँ। रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया। तो हाथ को और पैर को धोता है। ठीक है ना। सोहणो नियम करम पायम ये धोवई। अगर प्रथमा विभक्ति होती तो सोहणों के जैसे होता, द्वितीय विभक्ति है तो कर्म हो गया।
सी ओ जस, और द्वितीय विभक्ति के लिए प्रत्यय लगता है अम ओ सस, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन के लिए अम प्रत्यय है, इसलिए वहां पर अनुस्वार आकर के कर्म हो जाता है। एनीवे, उसको हम बाद में डिटेल में एक एक विभक्ति एक एक वचन का करेंगे। तो सोहणो नियम करम पायम ये धोवई। तो आपको मैंने एक छोटा सा टेबल भी भेजा है, वो प्राकृत के कुछ शब्दों का प्रथमा विभक्ति से लेकर के अष्टमी विभक्ति मतलब आठों विभक्ति। और प्राकृत में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन नहीं होता है। तो प्राकृत ज्यादा इजी है संस्कृत से, इसमें द्विवचन होता ही नहीं है। ठीक है। तो सोहनो नियम करम पायम ये धोवई। तो सोहन नित्य हाथ और पांव धोता है। सो अणहनम करई, वह स्नान करता है। अणहनम स्नान के लिए प्रयोग में आया। फिर तया ईसरम नमयी, यानी तब जो है वो ईश्वर को नमस्कार करता है, यानी हाथ पैर धोता है, फिर स्नान करता है और फिर ईश्वर को नमस्कार करता है। कमला उपवनम पासई, कमला जो है उपवन को देखती है। पश्यति का पासई हुआ है। तत्थ पक्षिणो गियम गांति, वहां पर पक्षी गीत गाते हैं। पुप पुष्पाणि व्यसंति, पुष्प जो हैं विकसित होते हैं। तो यहाँ पर सारा बहुवचन चल रहा है। ईसरम नमई में एक वचन था, उवनम पासई में एक वचन था, पक्षिणों में बहुवचन आ गया, पक्षिणों गियम गांति यहाँ बहुवचन है। पुप्फाणी व्यसंति यहाँ पर फिर से बहुवचन है। पुष्प विकसित होते हैं, विकसित विकसंति का व्यसंति हुआ है, यहाँ पर भी क का लोप होकर के फिर जो अ बचा उसका यह बना है, तो विकसंति से व्यसंति बन गया है। पुष्पाणी का पुप्फाणी, वो भी हमने शब्द सिद्धि की थी, पुष्प का पुप्फ बनाया था। तो पक्षिणों का पक्षिणों बना है, उसका भी हम अभी तक जो पढ़े हैं वो सूत्र लगा करके सिद्धि कर सकते हैं। क्ष का पहले ख हुआ है और फिर उसमें द्वितीय तुर्य और ऊपरी पूर्व लग करके उसका द्वित्व होकर के अनादो शेषादेशी और द्वित्वम और द्वितीय तुर्य और ऊपरी पूर्व दोनों लग करके पक्षिणों बना है। तो आप इसको सिद्धि करने की कोशिश करें, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें बाद में। पक्षी का पक्षी बनता है। फिर आता है पुप्फानी व्यसंति, पुष्प विकसित हो रहे हैं। भमरा गुंजंती, भ्रमर जो है वो गुंजन कर रहे हैं। बाला कंदुअम खेलंती, तो बालक जो है कंदुअम गेंद के लिए है, कंदुकम संस्कृत में है और इसमें कंदुअम है प्राकृत में। तो बाला कंदुअम खेलंती, तो बालक गेंद से खेलते हैं। छत्ता पोथ आनी पढ़ंती, तो छत्ता यानी छात्र जो हैं वो पुस्तकों को पढ़ते हैं। कवि कव्वम लिखई, तो कवि क्या करता है, काव्य लिखता है। कव्वम काव्य है और कवि जो है काव्य को लिखता है। फिर गुरु जो है सत्थम पढ़ई, शास्त्र का सत्थम हुआ है, गुरु जो है शास्त्र को पढ़ता है। किसानों खेतम गच्छई, किसान जो है खेत को जाते हैं। सेवो कज्जम करई, सेवो किसके लिए आया है, सेवक लोगों के लिए, जो सेवा करने वाले हैं, कर्मचारी हैं। कज्जम करई यानी कार्यम, जो कार्य है उसको करते हैं, सेवक कार्य को करते हैं। बाला विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय का विद्यालयम बना है, तो बालक क्या करते हैं, विद्यालय को जाते हैं। गुरु विद्यालयम गच्छई, गुरु भी विद्यालय को जाता है। तत्थ सो बालका पुच्छई, वहां उसको बालक पूछते हैं, प्रश्न आदि करते हैं। विनिया छत्ता तत्थ पाह्यम पढ़ंती, विनीत विनीत, विनीत का विनीत बना है, त का यहाँ पर लोप हुआ है और विनिया बना है। विनिया छत्ता तत्थ
पाय्यम पढ़ंती, तो विनीत छात्र वहां पर, तथ्य यानी वहां पर, पाय्यम यानी प्राकृत भाषा, पढ़ंती यानी पढ़ते हैं, ते गाहाहो सुनंती, वे गाथाएं सुनते हैं, कलाओ सिखंती, कलाएं सीखते हैं। ये आई रयम जो है ना, इसका ये स्पेलिंग ठीक करना है, आयरियम, आई रयम जो है वो अशुद्ध है, आयरियम नमंती यानी आचार्य को नमस्कार करते हैं। प्रभायम सुंदरम हवई, प्रभात सुंदर होता है। माँ बालम दुग्धम देई, माता बालक को दूध देती है। धुआ माम नमई, बेटी जो है माता को नमस्कार करती है। इत्थि मालम धारई, इत्थि स्त्री का इत्थि हुआ है, मालम जो माला है उसको धारई यानी धारण करती है। सा सा जुवईम पासई, वह युवती को देखती है। सा यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, सा यानी वह लड़की भी हो सकती है, युवती भी हो सकती है। सा जुवईम पासई, पर यहाँ पर जो प्रीवियस सेंटेंस है उसको देखेंगे कि इत्थि मालम धारई, यानी स्त्री जो है उसके लिए सा का प्रयोग हुआ है। सा जुवईम पासई यानी वह स्त्री युवती को देखती है। जुवई नईम गच्छई, युवती क्या करती है, नदी का नईम हुआ है यहाँ पर, गच्छई यानी युवती नदी को जाती है। तथ सा बहुम पुच्छई, वहां पर वह बहू को पूछती है। बहु धेनुम दुहई, बहू जो है गाय को दूध गाय का दूध निकाल रही है, गाय को दुह रही है। सो सासुम दुग्ध देई, फिर वो क्या करती है, वो सासू को दूध देती है। पुरिसो नयरम गच्छई, पुरुष जो है वो क्या कर रहा है, वो नगर को जा रहा है। तत्थ दुग्धम विकीर्णई, वहां पर वो दूध को बेच रहा है। विकीर्णई यानी बेचना। फलानी किणई, फलों को खरीद रहा है, किणई यानी खरीदना, विकीर्णई यानी बेचना। तया गरम आगच्छई, तब वह घर को आ जाता है। तो ये इसमें पाठ में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई है या मैंने बहुत जल्दी किया है और कहीं पे भी कोई वापस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर इनकी वाक्य सिद्धि हमें मिल सकती है क्या? मैंने वाक्यों लिखे की थे, पता नहीं लिखे नहीं रहे वाक्यों की ये सिद्धि सारे। चाहिए, वाक्यों की सिद्धि चाहिए या वाक्य कैसे बनाना है वो चाहिए? नहीं, ये वाक्य सिद्धि ही खाली, ताकि चेक कर ले। और नहीं, वाक्य का कहाँ कहाँ। ट्रांसलेशन, वाक्य का हाँ ट्रांसलेशन जी। पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, सर। ट्रांसलेशन, ओके। वो तो अब पढ़ते पढ़ते आपको स्वयं ही आ जाएगा। अगर चाहिए तो मैं फिर आपको, ये वैसे रिकॉर्डेड है लेसन जो है ना, ये पूरा हाँ। रिकॉर्डेड है। लिख के चाहिए तो फिर मैं लिख के भेजूंगा, नहीं तो इसको आप यूट्यूब पे जाकर के वापस से सुन सकते हैं इसको। तो इसका लिंक ठीक है आएगा सर। आपको ग्रुप में, वापस से लिंक आ जाएगा। बाई चांस आपको हम्म। लगे कि कोई चीज आपको नहीं आ रही है ना, तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, शुरू से ये कर सकते हैं। पूरा यूट्यूब पे है, आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे अपने टेप रिकॉर्डर पहले होती थी ना, सेम तरीके से आप हम्म। इसको यूज कर सकते हैं। और आपको लिख के चाहिए तो मैं एक आध का इसका पूरा एक चैप्टर का अगर लिख के तो मैं बना करके भेज दूंगा इसको आपको, ठीक है ना। तो इसमें मेजोरिटी सेंटेंस में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे किसानों खेतम गच्छई, यानी किसानों है तो एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है खेतम, तो यहाँ पर जो है ये एक वचन है लेकिन द्वितीय विभक्ति है। तो किसान खेत को जाता है, गच्छई तो अपने क्रिया का प्रथम पुरुष और एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर। अब सेवो सेवो कज्जम करई, यहाँ पर भी वैसे ही है, करई है तो प्रथम पुरुष और एक वचन है, और सेवो वो भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, कज्जम के ऊपर द्वितीय विभक्ति लगी है एक वचन में, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग सभी वाक्य आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पढ़ंती आया, छत्ता पुत्थ आणी पढ़ंती, तो छत्ता ये छात्रों के लिए आया, पुत्थ आणी पुस्तकों के लिए आया, और पढ़ंती का प्रयोग हुआ यानी बहुवचन का है, ठीक है। तो अपने को कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, जैसे पठती पठता पठंती, संस्कृत वाला है वो पूरा याद करना पड़ेगा। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठाव पठाम,
राम का शब्द का रूप है रामः रामो रामः प्रथमा, तो ये पूरा अपने को याद करना पड़ेगा। तो जब जितनी अपनी याददाश्त अच्छी रहेगी, अपने को आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि इस वाक्य में कहाँ पर क्या आ रहा है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये हो जाएगा। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन अभ्यास करते करते और इन चीजों का प्रयोग करते करते आपको आसान लगेगा फिर। ठीक है, तो कोई भी इसमें आप वापस रिवाइज करें, तब भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देंगे और उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। और मैं कोशिश करता हूँ इस पूरे चैप्टर को आपको हिंदी में लिख करके ट्रांसलेट करके भेज दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट नो चार्ली, उदाहरण वाक्य ले लेते हैं इसके। तो आप देखिए यहाँ पर जहां जहां पर भी अपने को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो भी अपने जो प्रीवियस चैप्टर में क्या आया है उसका अर्थ हम कर पाएंगे। जैसे मोहनो विद्यालयम गच्छई, तो मोहन विद्यालय को जाता है। अब उस चैप्टर में कहीं पे आया होगा कि छत्ता विद्यालयम गच्छन्ति, तो वहां पर छात्र विद्यालय को जाते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर उदाहरण के लिए ट्रांसलेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है सो पनहम पुच्छई, यानी वह प्रश्न को पूछता है। पनहम शब्द प्रश्न से बना है, प्रश्न का पनहम हुआ है, इसका भी सूत्र हमने किया हुआ है। इसका भी कृष्ण और प्रश्न दोनों एक साथ आए हुए हैं। आपको सूत्र नंबर भी दे देता हूं। यह है 15 नंबर का सूत्र जिसमें कृष्ण और प्रश्न दोनों की सिद्धि है। तो प्रश्न से पणहम बना, सो पणहम पुच्छई, वह प्रश्न को पूछता है। तो यहाँ पर सो वो प्रथमा विभक्ति का है एक वचन, पणहम द्वितीय विभक्ति एक वचन, और पुच्छई अपने क्रिया है तो वहां पर प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। अहम पोत्थम पढ़ामी, मैं आया यहाँ पर, अहम ये उत्तम पुरुष का प्रयोग है इसलिए पढ़ामी लग गया इसके साथ। पोत्थम यानी कि पुस्तक को, तो पुस्तक को उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई है। तो जब आपको क्लैरिटी होगी ना कहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी है, कहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति लगी है, कहाँ एक वचन है कहाँ पर द्विवचन है, तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अहम के साथ पढ़ामी लगता है, सो के साथ पुच्छ ही लगता है या पढ़ ही लगता है, तो ये क्लैरिटी अपने होनी चाहिए। गामम अहियो जलम अथी, गांव के दोनों ओर जल है। अहियो ये दोनों ओर के लिए अहियो का प्रयोग हुआ। गामम अहियो जलम अथी, गांव के दोनों ओर जल है। दुर्जनम धिय, यानी दुर्जन को धिक्कार है। धिक शब्द जो है संस्कृत और हिंदी में होता है, दिक से धिक्कार बना है, तो दुर्जन को धिक्कार है। दुर्जनम, ये दुर्जन शब्द की हम सिद्धि कर सकते हैं, प्राकृत में करेंगे तो दुर्जनम बनेगा। ये भी बहुत आसान है, देखिए न का अणा किया है नोणह से, और जो दुर्ज रज जो था उसमें आप र का लोप करके और फिर ज बचेगा उसका द्वित्व करेंगे तो ज दो बार आ जाएगा, और न काना बन गया है तो दुज्जनम बन गया वहां पर। दुज्जनम ज का धीर, द्वित्व किससे होगा सर? ज का द्वित्व ज का द्वित्व होगा। अनादो से, हाँ अनादो। अनादो, हाँ अनादो शेषा देशी और द्वित्वम। अब विद्या का बना है विज्जम, तो यहाँ पर ध्या ध्या जो शब्द है, ध्या में द और ये संयुक्त है, तो इसका भी द्य और द और ये जब साथ में होता है तो इसका भी एक सूत्र है, द्य य र्याम ज, द्य य र्याम ज 30 नंबर का सूत्र है। तो उससे क्या होता है कि द्य जो है उसको ज की प्राप्ति हो जाती है, द्य की जगह ज बन जाता है। अब द और य दोनों संयुक्त थे, उसकी जगह पे ज बना तो फिर से द्वित्व होगा, और इस कारण से वहां पर विद्या का विज्जम बन जाएगा। विज्जम बिना अनाणम नत्थी, तो विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। तो सर इस या का तरह क्या होगा? या का ज्ञा का, विद्या का? विद्या का द और द, ये था ना उसमें विद्या है, हाँ द तो और य था, हाँ द आकर और भी ये तो था। द और ये संयुक्त है, इसलिए हाँ। 30 नंबर का सूत्र लगा द्य य र्याम जह, तो उसका ज बना पहले और ज का फिर द्वित्व हो गया, इसलिए विज्जम बन गया। विज्जम द्वितीय अच्छा, विभक्ति है इसलिए विज्जम है वो, ठीक है ना। तीन हलंत व्यंजन का एक ही हो गया ज। द य और आ था, ठीक है।
हाँ हाँ। द य और आ था तो विद्या बना पहले, तो विद्या। ठीक है। अच्छा। हाँ, विद्या का फिर अनुस्वार का योग हुआ वहां पर तो विज्जम बन गया। रस्वो मी करके सूत्र है, उसमें आ का रस्व हो जाता है, आ का अ बन जाता है, और अंत में म का अनुस्वार बना विज्जम। सी ओ जस और अम ओ शस, तो अम जहां पर भी लगता है वहां पर इस प्रकार से विज्जम बन जाता है, विद्या का विज्जम हो जाता है। तो वो सब हम आगे चल के करेंगे एक एक करके। अभी खाली थोड़ा सा आपको इशारा दे देता हूं कि ये विद्या का विज्जम बना है। विज्जम बिना बिना अणाणम नत्थी। तो आगे विद्या है, बिना। हाँ, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। अहम गामम गच्छामि, अहम यानी मैं, गामम यानी गांव को, गच्छामि यानी जाता हूँ। सो निवम नमयी, वह नृप को नमन करता है। निवम नृप शब्द से बना है। पो वह से प का वह बना, और नरी में जो री था वहां पर री की जगह पे ई बन गया, तो इस प्रकार से ये निवम बन गया। ठीक है ना। तो अभी तक जितने अपने सूत्र किए हैं ना, उससे अपन काफी सारे शब्दों का सिद्धि कर सकते हैं, संस्कृत से प्राकृत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एक सर एक र चीज का को, ई कैसे बना सर, र का ई? री है वहां पर, नृ हाँ। नृप, नीचे नीचे वो सिंबल है ना, इसका मतलब होता है री। तो हलंत न प्लस री है, और इसके लिए हाँ री, री। री का कहीं पे अ बनता है, कहीं पे ई बनता है, और उसके लिए दो तीन सूत्र हैं, रितोत इत कृपादो। ठीक है ना। तो इत कृपादो सूत्र से री को ई होता है, तो हलंत न प्लस ई आएगा, और प की जगह पे व आ जाएगा, पो वह सूत्र है उसके लिए। तो नृप की जगह पर निवम हो गया वो। ठीक है। फिर तो निवम नमोई हो गया, वह नृप को नमन करता है। फिर पुत्तो जनाम पहम पुच्छई, तो यहाँ पर पथ जो शब्द था, पथ यानी रास्ता होता है, और थ का यहाँ पर ह बना, किससे बना? खग थद भाम से। ठीक है ना। तो अपने एक आसान तरीका है सूत्रों को याद करने का। जब भी कभी खाली बैठे हैं, शॉर्ट में आपको नोट्स बना करके लेके जाने हैं। चाहे बस में बैठे हैं, या घर में खाली बैठे हैं, या कहीं पे भी घूमने चले गए हैं, तो चलते फिरते, तो वो अगर नोट्स शॉर्ट में अगर आपके पास एक एक पेज भी कहीं लिखा हुआ है, बस उसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए, और याद करते जाइए। इससे आपकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि फिर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी आपको याद फटाफट होगा, और फिर कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज डिफिकल्ट है। तो पुत्तो जनाम पहम पुच्छई, तो जनाम यानी पिता, और पुत्तो यानी पुत्र। तो पुत्र क्या कर रहा है? पिता से रास्ता पूछता है। ठीक है। अब नीचे प्राकृत में अनुवाद करो, तो ये एक बार आपको ट्राई करना है, और फिर जब मेरे को जैसा समय होगा मैं आपको भेजूंगा उसका आंसर। तो अभी हम क्या करते हैं कि संस्कृत का एक अभ्यास ले लेते हैं। संस्कृत के भी मैंने अभ्यास आपको भेजे हुए हैं, तीन अभ्यास, तीन तक के अभ्यास में भेज चुका हूँ। तो फर्स्ट सर से वो शुरू। वापस भेज देंगे। हाँ हाँ, आपको भेज दूंगा मैं। आपको भेजे हैं शायद मैंने, अलग से भेजे हैं आपको, देख लीजिए आप। अभी तो मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। नंबर वन से शुरू करते हैं। तो ये अपने रचनानुवाद कौमुदी से है, वो भी पुस्तक होगी आपके पास। जी सर। तो बहुत ही इजी है। वह लिखता है, तो अब संस्कृत में वह को सह कहते हैं, सह लिखती, लिखंती। लिखती लिखती। लिखती। हाँ, एक वचन है ना। तो लिखती लिखता लिखंती, तो सह जो है एक वचन है। सह ताऊ ते, ताऊ यानी द्विवचन, ते यानी बहुवचन। तो अब यहाँ पर यही हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो सह लिखती, वह गांव, गांव को जाता है, तो सह ग्रामम गच्छति, ग्रामम द्वितीय विभक्ति आ गई। ठीक है। सह प्रथमा विभक्ति है, गच्छति में प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है ना। वह आता है, सह आगच्छति, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, राम लिखता है,
रामः लिखति, मनुष्य हंसता है। तो मनुष्य के लिए संस्कृत में दो शब्द हैं, मनुष्य, नरः, और भी हैं शब्द, तो हमारी वोकेबुलरी अभी दो की है, क्योंकि पाठ में दो शब्द आए हैं, इसलिए मैं दो पे ही चल रहा हूँ। मनुष्य या नरः हसति। राजा यहाँ आता है, राजा संस्कृत में नृपः कहते हैं, नृपः। अत्र, यहाँ के लिए अत्र, और आता है यानी आगच्छति। राम विद्यालय जाता है, तो रामः विद्यालयम गच्छति। आप वहां जाते हैं, तो आपके लिए अलग से शब्द है भवान, तो भवान भवान। हाँ, भवान तत्र गच्छति। और आपको पता है भवान भवन्तौ भवन्तः, इस प्रकार से ये इसके रूप चलते हैं भगवान के। और भगवान में आप बोल रहे हैं प्रथम अपन, हाँ आप बोल रहे हैं, लेकिन प्रथम पुरुष ही लगेगा उसमें, ठीक है। वह मनुष्य कहाँ जाता है, सह मनुष्य या नरः कुत्र गच्छति, कहाँ जाता है, कुत्र गच्छति। वे दोनों हंसते हैं, तो वे दोनों जहां पर भी आया तो वहां पर ताऊ आ जाएगा, ताऊ हसतः, क्योंकि हस्ती हस्तः हसंती ऐसे प्रयोग है। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो तौ कुत्र गच्छतः। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो दो आदमियों के लिए नरौ या फिर मनुष्यो अत्र आगच्छतः, यहाँ है तो अत्र आ गया, और आ रहे हैं तो आगच्छतः आ गया। दो राजा वहां जा रहे हैं, तो राजा के लिए नृपौ बन गया, नृपौ। वहां है तो तत्र लगाया हमने, और गच्छतः दो हैं तो गच्छतः लगेगा। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, तो इसके लिए यत्र और तत्र का प्रयोग होता है। जहां यानी यत्र, और तत्र, तत्र यानी वहां। तो वे दोनों तौ जहां जाते हैं यानी यत्र गच्छतः, वहां हंसते हैं यानी तत्र हंसतः। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया, तौ यत्र गच्छतः तत्र हंसतः। आप दोनों आते हैं, तो आप दोनों के लिए भवन्तौ बनता है, और आते हैं तो आगच्छतः। वे सब यहाँ आते हैं, तो ते आगच्छन्ति, बहुवचन आ गया तो आगच्छन्ति हो गया। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं, बालकाः, क्योंकि क्या शब्द शब्द रूप कैसे चलता है, रामः रामो रामाः, तो सब बालक के लिए बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। तो गच्छन्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पर प्रथम पुरुष और बहुवचन आ गया। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, ते नराः कुत्र गच्छन्ति। आप सब पढ़ रहे हैं, तो भवन्तः पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। फिर वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के साथ ये वाक्यों में प्रयोग किया। अभी सेकंड जो है, सेकंड अभ्यास जो है वो है, नहीं ये नहीं, ये मध्यम पुरुष के साथ है। इसमें सारे वाक्य मध्यम पुरुष के साथ प्रयोग में आ रहे हैं। तू पढ़ता है, त्वम पठसी। तू पत्र लिखता है, त्वम पत्रम लिखसी। तू भोजन पकाता है, त्वम भोजनम पचसी। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसी। तू फल की रक्षा करता है, त्वम फलम रक्षसी। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी। तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसी। तू असत्य बोलता है, त्वम असत्यम वदसी। तू राजा को प्रणाम करता है, त्वम नृपम नमसी। तू यहाँ आता है, त्वम अत्र आगच्छसी। अब तुम दोनों के लिए, तुम दोनों यहाँ आते हो, युवाम अत्र आगच्छतः। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो, युवाम कदा भोजनम पचतः, पचथः। उच्चारण भी अपने को ध्यान में रखना है, पचथः। तुम दोनों अब गांव जाते हो, युवाम अधुना ग्रामम गच्छथः। आप दोनों अब जा रहे हैं, आपके साथ ध्यान रखना है, भवन्तौ अधुना गच्छतः। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट करके कमेंट दे दिया कि यहाँ पर आपके साथ प्रथम पुरुष लगा, द्विवचन लगा, ठीक है ना।
दो पत्ते गिर रहे हैं, पत्र, दो पत्ते, तो यहाँ पर क्या है, नपुंसकलिंग है। पत्रम पत्रे पत्राणि ऐसे चलता है इसका। तो पत्रे पततः, तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। अच्छा, अभी बहुवचन आ गया है, ये यहाँ पर तुम लोग है, यानी बहुवचन के लिए है, तो यूयम आ गया। तो त्वम युवाम यूयम ऐसे रूप चलता है। यूयम राज्यम रक्षथ, तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। यूयम ईश्वरम नमथ, तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठथ, अब तुम लोग हंसते हो। अब के लिए सर एक डाउट है सर, बोलिए। एक डाउट है सर। सर हम्म। आपने बोला ना भवन्तो अधुना गच्छतः, तो हम्म। गच्छत तो द्वितीय पुरुष हुआ ना, गच्छत तो नहीं नहीं, वो द्विवचन है, द्विवचन है, प्रथम पुरुष है। गच्छति अच्छा, गच्छतः गच्छन्ति पूरा प्रथम पुरुष है। गच्छत गच्छ द्विवचन, दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए गच्छतः। हम्म, आप अच्छा टेबल बनाएंगे ना तो 3x3 की टेबल बनेगी। पहली लाइन पूरी प्रथम पुरुष है, प्रथम हाँ हाँ प्रथम पुरुष। दूसरी लाइन में मध्यम पुरुष आता है, तीसरी लाइन में उत्तम पुरुष आता है। पठती पठता पठंती, पठसी वाली लाइन से मध्यम पुरुष होगा, पठसी पठथ पठथ, ठीक है ना। सर आपने बोला ना कि प्रथम पुरुष ही लगेगा भवंत में, हाँ, भवान में, प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष लगेगा, लेकिन वचन तो देखना पड़ेगा ना। एक आदमी है तो एक वचन वाला लगेगा, और दो आदमी है तो द्विवचन वाला लगेगा। प्रथम पुरुष की लाइन पूरी लाइन है, तीन है उसमें, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। समझ में अच्छा आ रहा अच्छा, है? ठीक है सर। हाँ, हाँ सर। ठीक है ना। ओके। हाँ, तो अभी हम पहुंचे थे, तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो वहां पर, और उसके नीचे आ गए थे, अब तुम लोग हंसते हो। अब के लिए अधुना का प्रयोग हुआ। अब तुम लोग हंसते हो तो अधुना यूयम हसथ, तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो। यूयम पाठम पठथ, तुम लोग पत्र लिखते हो। यूयम पत्रम लिखथ, तुम सब आते हो तो यूयम आगच्छथ, ठीक है। और फिर नीचे मैंने देखो लिखा है एक वचन द्विवचन बहुवचन, भवान भवंतो भवंतः, और उसके नीचे क्रिया क्या लगेगी, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ठीक है ना। तो नीचे फुटनोट में पूरा क्लियर किया है मैंने कि भवान के साथ गच्छति लगता है, भवंतों के साथ गच्छतः लगता है, और भवंतः के साथ गच्छन्ति लगता है। ओके। अभी अभ्यास नंबर 3 के लिए समय तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं अभ्यास नंबर 3। ये उत्तम पुरुष के लिए आया है अभी। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी, मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र सिदामी, मैं वहां से आता हूँ, अहम ततः आगच्छामि, वहां से के लिए ततः का प्रयोग हुआ है। मैं तत्र आता है ना, वहां का प्रयोग तो तत्र, अच्छा तत्र है वो, ठीक है। ततः, वहां से है हम्म। ना, हाँ इसलिए ठीक। वहां, हाँ वहां से के लिए हम्म ततः आया। मैं हम्म। जहां से आता हूँ वहीं जाता हूँ, तो यहाँ पर आया अहम यतः आगच्छामि ततः गच्छामि, यानी जहां से आता हूं वहीं चले जाता हूं वापस। मैं खेल देखता हूं, अहम क्रीडाम पश्यामि, मैं विद्या पढ़ता हूं, अहम विद्याम पठामि, मैं क्या देखता हूं, अहम किम पश्यामि, क्या के लिए किम आता है, अहम किम पश्यामि, मैं लता को देखता हूं, अहम लताम पश्यामि, मैं राम को स्मरण करता हूँ, अहम रामम स्मरामि, मैं राज्य जीतता हूँ, अहम राज्यम जयामि, मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामि, मैं फूल सूंघता हूँ, अहम पुष्पम जिग्रामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तो हम दोनों जहाँ आया वहां पर आवाम लग गया, आवाम पाठशालाम गच्छा वह, हम दोनों लता देखते हैं, आवाम लताम पश्यावह, हम लोग सत्य बोलते हैं, वयम सत्यम वदा, अच्छा वयम आ गया तो वदाम वदामह आ गया, बहुवचन का प्रयोग है। वयम सत्यम वदामह, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, वयम कथम अत्र सिदामह, यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ के लिए अत्र, और क्यों के लिए कथम।
वयम कथम अत्र सिदामः, वह क्या याद करता है। सह किम स्मरति, क्या के लिए, किम क्यों के लिए, कथम वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं, ते कथम जलम न पीबंती, तुम कहां से आ रहे हो, त्वम कुतः, यहाँ पर तुम के लिए है तो मैंने आगच्छसि लिखा है, ठीक है ना। तो कौन सा मध्यम पुरुष है तो उसके लिए एक वचन के लिए आगच्छसि का प्रयोग होगा। त्वम कुतः आगच्छसि, हम वहां से नहीं आ रहे हैं। वयम ततः न आगच्छामः, नहीं के लिए न लिखा जाता है, तो वयम ततः न आगच्छामः, मैं वहां से आ रहा हूं, तो अहम ततः आगच्छामि। ठीक है, चलो एकदम सही टाइम पे तीनों कंप्लीट हो गए। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करके समापन करेंगे। स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उज्जायणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्व साहुणम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्व पाप पणासनो, मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनत्तु धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब मीटिंग को एंड थैंक करेंगे। यू, बहुत सर अच्छा। वेलकम, थैंक यू। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय ओम राम जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।